आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और JKU कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आज हम फिर से परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और आज का विषय है परमेश्वर ने हमारे अंदर नए रिश्ते स्थापित किए हैं। एक बार और, परमेश्वर ने हमारे अंदर नए रिश्ते स्थापित किए हैं। आइए हम वचनों में से कुछ बातों को देखें। यूहन्ना और उसका 1 अध्याय उसका 12वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहां पे साफ लिखा है मेरे प्रियो कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह उन लोगों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, और विश्वास रखते हैं कि वही हमारा प्रभु है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। और यहां पे हम लोग एक बात को देख रहे हैं कि जो लोग विश्वास रखते हैं उससे यीशु मसीह परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देता है। यानी यहां पे हम एक रिश्ते को देख रहे हैं। परमेश्वर पिता हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं या संतान हैं या उसके पुत्र हैं। यहां पे साफ लिखा हुआ है कि एक वचन और निकाल लें हम लोग, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 14 पद। रोमियो 8 अध्याय और 14 पद। यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी एक रिश्ता यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता हमारा पिता है और हम जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, वे लोग उसके बच्चे हैं या संतान हैं या पुत्र हैं। मेरे प्रियो, इन बात को आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर पिता हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। इसलिए 15वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और क्या लिखा हुआ है, अतः आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं, पुत्र हैं या बच्चे हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम उसकी संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यानी यहां पे हम पहली बात हम लोग सीखें कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, संतान हैं, पुत्र हैं।
इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। हम अपने पिता के पास में जाए, जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, जो भी समस्या है, उसको लेकर। और एक पिता अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है। दूसरी बात, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसका 13 पद, यहां पे लिखा हुआ है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यहां पे हम ये कह सकते हैं कि मसीह हमारा गुरु या शिक्षक है और हम उसके चेले या शिष्य हैं। एक वचन और निकालें, यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 8वां पद। यहां पे लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यानी हम यीशु मसीह के चेले हैं और यीशु हमारा गुरु है, शिक्षक हैं। और एक शिक्षक या गुरु यह चाहता है कि हम बहुत सारा फल लाएं, यानी लोगों को बचाएं, उद्धार के मार्ग में लोगों को ले चलें। तीसरी बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, यूहन्ना और उसका 10वां अध्याय, उसका 14 से हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा हुआ है, अच्छा चरवा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और क्या लिखा हुआ है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। 16 पद में लिखा हुआ है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यानी यहां पे एक और भी हम रिश्ते को देखते हैं, मसीह हमारा चरवाहा और हम उसकी भेड़ें हैं। मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। और जो लोग खो चुके हैं, जो भेड़ें खो चुके हैं, उन सारे भेड़ों को भी यीशु मसीह अपने भेड़शाला में लाना चाहता है। मेरे प्रियो, यहां पे एक और रिश्ते को हम लोग देखते हैं। चौथी बात, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय, उसका 5वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे एक और रिश्ते को हम लोग देखते हैं। मसीह हम दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। और जो कोई व्यक्ति दाखलता में बना रहता है, वह व्यक्ति बहुत सारा फल लाता है। यानी अगर मसीह दाखलता है तो हम उसकी डालियां हैं। इसलिए आज हमें मसीह के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना, संगति, वचन, उसके आत्मा के अनुसार चलना है। इन सारी चीजों में, वचनों में हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है। पांचवी बात, याकूब और उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद।
यहां पे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उस 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार। यहां पे हम एक और रिश्ते को देख सकते हैं, स्वामी और दास का रिश्ता। इस वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब, यानी याकूब दास हैं और यीशु मसीह याकूब का स्वामी है। ठीक उसी प्रकार आज भी हम परमेश्वर के दास हैं और यीशु मसीह हमारा स्वामी है। छठवीं बात, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसका 13 पद से, यहां पे लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे, यानी मित्रों के लिए प्राण दे। यानी बहुत सारे मित्र हैं जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। और यहां पर लिखा है 15वें पद में, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। यहां पे साफ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि मसीह हमारा मित्र है। मसीह के आत्मा के द्वारा हम उसके मसीह के मित्र कहलाते हैं और हम उसके भी मित्र हैं, यानी मित्रता का रिश्ता। यानी परमेश्वर ने हमारे अंदर नए रिश्ते स्थापित किए हैं। परमेश्वर ने हमारे अंदर नए रिश्ते स्थापित किए हैं। नए नियम में इन सारी बातों को लिखा गया है। पहली बात लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारे पिता हैं और हम उसके संतान हैं। दूसरी बात, मसीह हमारा गुरु है और हम उसके शिष्य हैं। तीसरी बात, मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। चौथी बात, मसीह दाखलता है, हम उसकी डालियां हैं। पांचवी बात, मसीह हमारा स्वामी है, हम उसके दास हैं। छठवीं बात, मसीह हमारा मित्र है, हम उसके मित्र हैं। मेरे प्रियो, ऐसा रिश्ता परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे साथ जोड़ा है। इन रिश्तों को हम समझें, जानें और प्रभु के मार्ग में चलें। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दें। सबको जय मसीह की।